जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जी हां, हिमालय लोग, वही हिमालय लोग जिसमें हिमालय की अनसुनी कहानियां मैं लाता हूं। और आज मैं बात करूंगा नेपाल के खस समुदाय के एक ऐसे लोक देवता की जो पहाड़ों की रक्षा से लेकर परिवार की एकता तक सब कुछ संभालते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मस्टो देवता की और उनके विशाल परिवार की। आप लोगों ने मस्टो देवता और उनके विशाल परिवार के बारे में, मस्टो देवता के 12 भाई और 9 बहनें हैं जो कि सृष्टि को चलाते हैं। यह एक कोई सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है बल्कि प्रकृति और जीवन का भी एक संदेश है और इससे आपसे अनुरोध है कि अंत तक वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे यह भी अनुरोध है कि हिमालय लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखे गए आपसे विनम्र अनुरोध है। नेपाल के हिमालयी खस समुदाय, खासतौर पर नेपाल के खस समाज में मस्टो उनके कुल देवता और क्षेत्रपाल हैं, यानी गांव, जमीन और प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक। उन्हें भगवान भोलेनाथ, शिव और पार्वती का गण माना जाता है जो वेदों की रक्षा करते हैं। कभी ने पांडवों का अवतार भी कहा जाता है। मस्टो देवता का गोत्र वामदेव है जो शिव का ही एक अन्य नाम है। ये देवता निराकार हैं, कोई इनकी स्थापित मूर्ति नहीं है बल्कि लकड़ी यानी काष्ठ की साधारण मूर्ति या पत्थर पर पूजा होती है। खस भाषा में उनका मंदिर माडो या मांडू कहलाता है और यह भी जानने लायक है बात है कि काठमांडू शहर का नाम भी इसी मांडू से आया है क्योंकि ये शहर ही एक ही पेड़ के लकड़ी से बना हुआ है, यह मान्यता है। मस्टो देवता को वायु स्वरूप माना जाता है, हवा की तरह तेज लेकिन उदार और समन्वयकारी। उनका प्रभाव क्षेत्र जुमला से मानसरोवर कर्णाली तक फैला है और भारत में कुमाऊं क्षेत्र में उनकी पूजा होती है। मुग्गु हुल्मा में बौद्ध प्रभाव से उन्हें लामाजू कहते हैं, यानी बौद्ध क्षेत्रों में मस्टो देवता को लामाजू के नाम से पूजा जाता है, पुकारा जाता है। मस्टो शब्द की उत्पत्ति रोचक है। संस्कृत के महिष्ट शब्द से यह शब्द आया है जिसका अर्थ होता है महान, ईश्वर या महादेव। मस्टो देवता को मैथुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो मस्ट धातु से जो शब्द है वह क्रोधित होना है या तपस्या करना है, जबकि एक अर्थ और है कि फल उत्पन्न करना। वैसे कुछ विद्वान मस्टो शब्द की उत्पत्ति ईरानी अवेस्ता के अहुर मजदा से भी जोड़ते हैं। अहुर मजदा यानी जिन्हें असुर महिष्ट भी कहा जाता है। खस समाज की मान्यता है कि मस्टो का परिवार सृष्टि का आईना है। 12 भाइयों और 9 बहनों भवानी माता की मदद से दुनिया चलाते हैं। भवानी दुर्गा के ये रूप हैं, जीवनदाता शक्तियां उनका बड़ा परिवार भी है। 12 मस्टो भाई मुख्यतः 5 समूह में हैं। ये भाई जंगलों, पहाड़ों और तराई क्षेत्र के रक्षक हैं। कुछ लोग सिर्फ 5 की ही मुख्य पूजा करते हैं, वैसे सभी 12 मस्टो और 9 भवानी और उनके परिवार की पूजा इसमें करते हैं। वैसे मैं एक वीडियो मस्टो जो सभी 12 भाई उन पर और 9 भवानी और उनके परिवारों पर अलग भी लाऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं मुख्य तौर पर जो 5 मस्टो हैं। इनमें प्रथम है खपद मस्ट, खताब्दी इनको कहते हैं और इनकी कुल देवी जलपा देवी है और कुल झाकरी यानी धामी जो होते हैं वे धौले झाकरी होते हैं। धामी यानी पूजा करने वाले। दूसरे मस्टो होते हैं एरत बैरात श्रीपाली, जिनकी कुल देवी सुरमा देवी होती है और इनको बुद्ध झाकरी इनके धामी होते हैं। तीसरे हैं लटे मास्टा सिजापति, जिनकी कुल देवी सुंदरी या त्रिपुरा सुंदरी है और उनके कुल झाकरी यानी धामी होते हैं रीठे झाकरी। इसके बाद है कावाशिला कागे मास्टा कालीकोट और इनकी कुल देवी है मल्लिका देवी और इनके कुल झाकरी यानी धामी होते हैं सुना झाकरी। और अंत में है क्षेत्रपाल मस्टो यानी खुल्लो और इनकी कुल देवी है विंध्यवासिनी देवी और इनके कुल झाकरी यानी धामी है भूरे झाकरी। और उनकी जो 9 बहनें होती हैं, 9 दुर्गा 9 भवानी, ये रचनाएं शक्तियां हैं जो हिमालय से मधेश तक विचरण करती हैं। वन की बूढ़ी बेजू कहलाती हैं। प्रथम है वृंदावासिनी, बड़ी बेजू यानी बड़ी बहन। दूसरी है कालिका यानी कनक सुंदरी। तीसरी है बड़ी मल्लिका यानी त्रिपुरा सुंदरी। चौथी है बंदालिनी
और पांचवी है दुंगेलनी या दुल्लेलनी या ठिंगग्यालनी। छठी है हिमालिनी, सातवीं है पुगेली और आठवीं है खिसमालिनी और नौवीं है जलपा। इन सभी के पिता इंद्र बचाए जाते हैं कुछ भजनों में, जबकि कुछ शिव भगवान को मानते हैं कि जो उनके पिता तुल्य पूजनीय होते हैं। इनके चाचा चाची भी हैं भगवान महादेव, महारुद्र या कुलदेव, जिनको ये मामा भी कहते हैं। इनके भतीजे भतीजिया नौकर चाकर भी हैं। मस्तों के स्थान पर बाएं और दाएं भूत प्रेत, पितर, भैयार, ससल्या, बजरथिंग्याल, खोला, महाकाल, भैरव, लाटू, टेडी, समईजी, बेताल आदि बैठते हैं, उनकी जगह स्थित होती हैं। मस्टो देवता इनको नियंत्रित करते हैं। वास्तव में यह परिवार सृष्टि संचालन का प्रतीक है, जहां भाई रक्षा करते हैं और बहनें रचना करती हैं। मस्टो देवता की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों विधियों से पूर्णिमा, भाद्र अनंत चतुर्दशी और मार्गशीर्ष जेठ की पूर्णिमा के दिन की जाती है। पूजा में धामी यानी मुख्य पुजारी पाली, ढांगरी, सहायक और भंडारे खाबा के साथ बलि देते हैं या भोग देने वाली चीजों से विशेष धर्मकों की साथ इसमें पूजा करते हैं। इसमें दूधों मस्तों को छोड़कर बाकियों को बलि भी दी जाती रही है, जिसमें बकरी, बकरा या भेड़ की बलि दी जाती है। हालांकि अब यह परंपरा टूट रही है और नारियल की बलि देने की प्रथा प्रचलन में आ रही है, और यह पशु प्रेमियों के कारण हो रहा है। मस्टो देवता की पूजा को देवली कहते हैं। मस्टो देवता की पूजा परिवार एकता और प्रकृति संरक्षण सिखाती है। यह समाज में एकता, रक्षा और समन्वय का संदेश भी देती है। तो यह थी संक्षेप में मस्टो देवता, उनके 12 भाइयों और 9 बहनों समेत पूरे परिवार की गाथा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वैसे इस बारे में मैं डिटेल से 2 वीडियो कम से कम लाऊंगा, एक मस्टो देवता के बारे में और एक उनकी बहनों के बारे में। यदि आपके पास भी मस्टो देवता को लेकर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि उस जानकारी का उपयोग मैं अगली वीडियोस में कर सकूं। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।